बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर नगर के राजीव भवन में सोमवार को जिला कांग्रेस अध्यक्षों के शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। हजारों कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों की मौजूदगी में यह कार्यक्रम हुआ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने नवनियुक्त शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य और ग्रामीण जिला अध्यक्ष प्रेम शंकर शुक्ल को पद, गोपनीयता, पार्टी हित और जनहित में कार्य करने की शपथ दिलाई। दीपक बैज ने कहा कि बस्तर जिला आदिवासी बहुल जिला है, जहां आदिवासी समाज की हमेशा मजबूत भागीदारी रही है। इस बार पार्टी ने संगठनात्मक संतुलन और व्यापक प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ता और पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा कर ऐसे व्यक्ति को दायित्व देने का विचार किया जो युवा और वरिष्ठ नेताओं में सामंजस्य बिठा सके। गहन चर्चा के बाद प्रेम शंकर शुक्ल और सुशील मौर्य को ये दायित्व दिया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राज्य में साइज सरकार की विफलताओं को कांग्रेसी कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि धान खरीदी और मनरेगा जैसे मुद्दों को लेकर प्रदेश से अंतिम गांव तक कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी। दीपक बैज ने कहा कि आगामी 3 साल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए संघर्ष भरे हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को तैयार रहने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट माही सोनी के साथ। हमारे शहर और ग्रामीण जिला अध्यक्ष प्रेम शंकर शुक्ला जी और भाई सुशील मौर्य दोनों संगठन सृजन के तहत हमारे कार्यकर्ताओं के पसंद, हमारे तमाम सीनियर नेताओं के आशीर्वाद से और आला कमान के आशीर्वाद से आज अध्यक्ष बने। और उसके बाद क्या जिनका दोनों का पदभार ग्रहण कार्यक्रम रखा गया, तमाम सीनियर नेता मौजूद रहे, आशीर्वाद भी दिए और शहर और ग्रामीण दोनों जगह के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। साथ ही इस शपथ ग्रहण, इस पदभार ग्रहण के साथ ही नए साल की भी हम लोगों ने शुभकामनाएं दी, सबको बधाई भी दी। और साथ ही आने वाला समय 2026 इस सरकार के खिलाफ में, साइज सरकार के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी का आंदोलन जनता की हक और उनके अधिकार के लिए, और जिस तरह से अभी मनरेगा का नाम बदला गया, इन सब मुद्दों को लेकर और आक्रामक तरीके से लड़ाई लड़ेगी। ये हमारी लड़ाई प्रदेश से लेकर हम अंतिम गांव तक हम जाएंगे और सरकार की नाकामियों को हम जनता तक ले जाएंगे। इसलिए कार्यकर्ताओं को आज संबोधन में हमने कहा है कि आने वाला 3 साल हमारे लिए महत्वपूर्ण है और सरकार के खिलाफ और आक्रामकता और संघर्ष और बड़ी हमको लड़ाई लड़ना है, और इसलिए नई जिम्मेदारी मिली है। इनको बधाई और शुभकामनाएं हम लोगों ने दी है। भैया इंदौर में जो क्या है ताकि सभी जो बिल्कुल ये सच्चाई है कि सरकार में नकली गोली, नकली दवाइयां, नकली सिरप धड़ल्ले से बिक रही है। उसी तरह नकली शराब भी सरकार में धड़ल्ले से बिक रही है। साथ ही गंदे पानी, चाहे शहरों की बात करें, अभी तो आने वाला समय में हम लोगों के लिए सबसे बड़ा चुनौती है साफ पानी। और जिस तरह से इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में घटना घटी है, ये आने वाला समय में सभी सरकारों को ये सजग रहने वाली बात है, क्योंकि दुखद घटना है और सिर्फ सरकार की लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी घटना घटी है। इसलिए इस सरकार को भी सजग रहना चाहिए ताकि शहर से लेकर गांव तक सभी आम नागरिक को साफ पानी मिल सके, और इसलिए इस सरकार को सजग रहने की आवश्यकता है। जिस तरह से हमने पिछले समय भी कहा कि बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में आग लग रही है, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में ब्लास्ट हो रहा है, इन सब चीजों को सरकार सचेत रहने की आवश्यकता है ताकि हमारे जनता की जान माल की सुरक्षा करने की जवाबदारी इस सरकार की। क्या लगता है